हेलो एवरीवन। तो केएनएस क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम रासायनिक विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा पे लेक्चर नंबर 04 लेके हैं, जिसके अंदर अपन को बात करनी है सार्थक अंकों का योग, घटाव, गुणा व भाग। देखो ज़्यादातर इसमें कन्फ्यूज़न रहती है, ठीक है। अब देखो, आज अब मैं इस कन्फ्यूज़न को एकदम दूर कर देंगे, ठीक है। ये टॉपिक आज आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर होके जाएगा। इसको एंड तक आप ज़रूर से देख के आइएगा। और इससे पहले जो अपने लेक्चर किया था उसके अंदर अपन ने जाना था कि सार्थक अंक क्या होते हैं, ठीक है। सार्थक अंकों को निकालने के नियम क्या है, कितने सार्थक अंक किस अंक में होंगे, ठीक है। तो इन सारों के ऊपर अपन ने पूरी चर्चा हो चुकी थी। अब अपन बात करते हैं सार्थक अंकों का योग, घटाव, गुणा और भाग, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सार्थक अंकों का योग, घटाव, गुणा व भाग में सबसे पहले आपको एक बिंदु बताते हैं, ठीक है, जो कि आपको कुछ सहायता करेगा इन टॉपिक को समझने में। देखो ये क्या कहता है कि दो या दो से अधिक अंकों का योग, घटाव, गुणा, भाग करने पर प्राप्त परिणाम की परिशुद्धता न्यूनतम अंक की परिशुद्धता से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है, या हो सकती है, इसलिए लेते हैं। तो दो या दो से अधिक अंकों का योग, घटाव, गुणा, भाग करने पर प्राप्त परिणाम की परिशुद्धता न्यूनतम अंक की परिशुद्धता से अधिक नहीं हो सकती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। जैसे कि मान लो कि मेरे पास है x, y और z, मैंने मानो इन तीनों को जोड़ा और परिणाम मिला मुझे r। तो इस परिणाम में r की परिशुद्धता, ये देखो मान लेते हैं ये अपना न्यूनतम परिशुद्धता अंक है, ठीक है। यानी कि x जो अंक है उसकी परिशुद्धता सबसे कम है, ठीक है। तो परिणाम की परिशुद्धता हमेशा इसके बराबर या फिर इससे कम रहेगी, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। परिणाम की जो परिशुद्धता है वो या तो क्या होगी, जो न्यूनतम परिशुद्ध अंक है उसके बराबर हो सकती है, ठीक है, बराबर हो सकती है, उससे कम हो सकती है, पर उससे ज़्यादा कभी नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अपन ने वैसे ये लिखा है कि दो या दो से अधिक अंकों का योग, घटाव, गुणा, भाग करने पर प्राप्त परिणाम की परिशुद्धता न्यूनतम अंक की परिशुद्धता से कभी अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। ये एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब अपने आगे चलते हैं। अब देखो अपने पास योग और घटाव के जो नियम है वो समान है, ठीक है, और गुणा और भाग की समान है, ठीक है। तो देखो अब अपने इनको देखते हैं, योग या घटाव, ठीक है। तो इनके जो अपने पास नियम है वो सेम रहते हैं, ठीक है। तो इनको दोनों को कंबाइनली पढ़ा जाता है और गुणा और भाग को कंबाइनली, ठीक है। अब देखो ये क्या कहते हैं कि दो या दो से अधिक अंकों का योग या घटाव करने पर प्राप्त परिणाम में उतने ही, ये बात ध्यान रखना भाई, उतने ही दशमलव स्थान होंगे जितने न्यूनतम अंक में है। ये नियम लिख दिया, ठीक है। देखो नियम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी कंसेप्ट ध्यान में रखिए, ठीक है। एकदम कंसेप्ट अपन के क्लियर होना चाहिए, एकदम माइंड टू माइंड ये होना चाहिए अपने पास कंसेप्ट, ठीक है। ये तो देखो भाषा है, ठीक है, कि क्या कहता है नियम। देखो इसको समझते हैं। मान लो देखो इस परिभाषा को मैं समझाता हूँ एक उदाहरण के द्वारा। जैसे आपको बोल दे कि 1.334 प्लस मान लो आपको बोल दे 1.2, ठीक है, और एक मान लो आपको दे दिया 2.3,
3 8। आपको बोलते हैं इनको जोड़ो, ठीक है। अब इनको जोड़ने के बाद देखो, पहले आप जैसे जोड़ते थे वैसे जोड़ दो, ठीक है। पहले इनको एक के नीचे एक लिख देते हैं, 2.38। तो पहले जोड़ते थे वैसे जोड़ दो। 4 8 और 3 कितने हो गए, 11, हासिल 1, 3 2 5, 3 8 और 1 9, ठीक है। ये पॉइंट लगा, 2 3 और 4। तो अपने पास परिणाम क्या आया है, 4.914 आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने नियम क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक अंकों का योग या घटाव करने पर प्राप्त परिणाम, ये प्राप्त परिणाम हो गया, में उतने ही दशमलव स्थान होने चाहिए, ठीक है। यानी दशमलव के बाद वाले अंक होते हैं उनको दशमलव स्थान कहते हैं। तो उतने ही दशमलव स्थान होने चाहिए जितने न्यूनतम अंक में, ठीक है। अब देखो न्यूनतम अंक अपने पास कौन सा है, 1.2, ठीक है भाई। सबसे कम अंक इसी में तो है, ठीक है। तो इसमें देखो दशमलव के बाद कितने स्थान है, 1, यानी परिणाम में भी कितना रहना चाहिए, 1। तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको राउंड ऑफ कर देंगे। देखो 1 है ना आगे, 5 से कम है तो ये 9 ही रहेगा, इसको पूर्णांकित करना है आगे। तो अपने पास 4.9 हो गया। तो 2 या 2 से अधिक अंकों का योग या घटाव करने पर प्राप्त परिणाम में दशमलव स्थान उतने ही होने चाहिए जितने न्यूनतम में। न्यूनतम में 1 है, परिणाम में 1 अंक तक आपको पूर्णांकित करना है, ठीक है, दशमलव के बाद। और वैसे 2 हो गई अपने पास, तो 4.9 हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। जैसे कि मान लो आपको बोल दे, दूसरा ले लेते हैं। जैसे मान लो आपको बोल दे 0.0007 प्लस मान लो 0.732 प्लस मान लो 2.3, आपको बोल दे इनको जोड़ना है, ठीक है। तो अब देखो पहले आपको वैसे जोड़ना है जैसे आप पहले से जोड़ते आ रहे हो, ठीक है। 0.732 और 2.3 इनको जोड़ दो, 7 ये 2 3 7 3 10, 0 हासिल 1, ये 3, ये हो गया, ठीक है। अब अपने पास जैसे मान लो कि ये अपने पास जोड़ने के लिए बोला था और ये प्राप्त परिणाम हो गया। परिणाम में दशमलव स्थान, देखो सार्थक अंकों की बात नहीं करनी है यहाँ पे। कई कहते हैं कि न्यूनतम अंक में सार्थक अंक है तो जोड़ने के बाद प्राप्त परिणाम में भी उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए। नहीं, सार्थक अंक नहीं, यहाँ पे आपको दशमलव स्थान का रूल ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी कि उतने ही दशमलव स्थान होने चाहिए परिणाम में जितने न्यूनतम संख्या के अंदर है, ठीक है। सार्थक अंक का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जाहिर सी बात है। अब देखो यहाँ पे न्यूनतम अंक ये रहा 2.3 है, यानी परिणाम में भी क्या होना चाहिए, दशमलव स्थान 1 होना चाहिए। तो 2.0 आगे 3 है तो ये 3.0 ही रह जाएगा, ठीक है। आगे पूर्णांकित करना आता है, पिछले लेक्चर में बताया था कैसे करते हैं, 3.0। देखो 3 5 से छोटा है तो 0 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपने पास बेसिकली यहाँ पे 2 या 2 से अधिक अंकों का योग और घटाव है, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं गुणा और भाग पे। पहले आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं। तो जोड़ और बाकी के जो अपने नियम है वो पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब गुणा और भाग को देख लेते हैं। तो 2 नंबर पे अपन देखने जा रहे हैं सार्थक अंकों का गुणा या भाग, ठीक है। तो इसमें नियम क्या है कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अंकों का गुणा या भाग करने पर प्राप्त परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए, सार्थक अंक होने चाहिए जितने न्यूनतम अंक में है, ठीक है। तो बेसिकली अपना गुणा और भाग का जो नियम है वो ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक अंकों का गुणा या भाग करने पर प्राप्त परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने न्यूनतम अंक में है, ठीक है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे कि मान लो आपके पास दे दिया कि 142.06 गुणा 0.23, तो इसका जो परिणाम है वो 32.6728 आएगा। एक मान लो आपको भागा दे देते हैं 0.90 बटे 4.26, तो इसका 0.21126 आएगा, ठीक है। अब देखो नियम पे आते हैं। नियम क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक अंकों का गुणा या भाग करने पर प्राप्त परिणाम, ये आपके प्राप्त परिणाम हो गए, इनके अंदर उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने न्यूनतम अंक में है, ठीक है। यहाँ पे दशमलव स्थान की बात नहीं होगी, दशमलव स्थान में बात होती है केवल योग और घटाव में। गुणा और भाग में आपको क्या ध्यान में रखना है
ये ध्यान में रखना है कि जो प्राप्त परिणाम है उसके अंदर अपने पास कितने सार्थक अंक होने चाहिए, जितने न्यूनतम अंक में है। न्यूनतम अंक अपना ये रहा, इसके अंदर देखो सार्थक अंक कितने हैं, 2 और 3 गैर शून्य अंक है, तो ये अपने सार्थक अंक हो गए। तो 2 सार्थक अंक है अपने पास न्यूनतम संख्या में, तो परिणाम में भी 2 ही सार्थक अंक होने चाहिए। तो 3 और 2 गैर शून्य, यानी ये भी क्या होंगे, सार्थक अंक, यानी 32 तक रखना है। अब देखो ये 3 हो गया, आगे 6 है जो कि 5 से ज़्यादा है, तो पूर्णांकित करने पर 2 3 में परिवर्तित हो जाएगा, तो 33 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें इसको जब अपन ने भाग किया तो अपने पास जो परिणाम है वो 0.21126 है। अब देखो यहाँ पे नियम क्या कहता है कि 2 या 2 से ज़्यादा अंकों का गुणा भाग करने पर, ये मान लो अपन ने भाग किया, अब इसका देखो प्राप्त परिणाम ये है, और इसके अंदर सार्थक अंक कितने होने चाहिए, जितने न्यूनतम संख्या में है। देखो न्यूनतम संख्या तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रही है, ठीक है, दोनों में बराबर बराबर अंक है। वैसे अपने देखें तो इसके अंदर क्या हो गए, न्यूनतम अंक मान सकते हैं कि 2 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सार्थक अंक अपन को कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो 0.2 और आगे 1 है जो कि 5 से छोटा है, तो 2 ही अंक रहेगा। ठीक है, तो अपने पास बेसिकली ये इसका आंसर हो जाएगा। और कुछ एक और क्वेश्चन करते हैं सार्थक अंकों के जोड़ घटाव पे, गुणा भाग पे। ठीक है, तो पहले आप ये तो नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट अब अपने आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन में अपन को क्या कहा है कि यदि एक हीरे का भार 3.71 ग्राम है एवं इस हीरे को किसी 1.4 kg के बक्से में रखते हैं तो बक्से का कुल द्रव्यमान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो जाहिर सी बात है इसके अंदर कि आपका जो बक्सा है वो तो 1.4 kg का है, और यहाँ पे जो हीरे का भार है वो 3.71 ग्राम है। ठीक है, तो वो केजी में है, ये ग्राम में है, तो 3.71 ग्राम प्लस 1.4 kg कुल अपना द्रव्यमान होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये ग्राम में है, 100 kg में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास बट्टे में क्या लगा देंगे, 1000 प्लस 1.4 है, अब दोनों ही kg में हो गई। ठीक है भाई, ये कहा गया था ना कि अगर सार्थक अंकों को जोड़ते हो तो अपने पास जो मात्रक है वो समान होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 0.00371 प्लस 1.4। अब इनको देखो जैसे जोड़ते थे वैसे जोड़ना है, 371 1.4, इनको जोड़ दो, 1 7 3, ये 0 ये 4 1.5 है। अब यहाँ पे देखो क्या कहता है नियम जोड़ वाला कि अपने पास जो प्राप्त परिणाम है उसके अंदर उतने ही दशमलव स्थान होने चाहिए जितने न्यूनतम है। न्यूनतम में कितने हैं, 1, यानी यहाँ भी 1 रखना है। तो 1.4 के बाद 0 है जो 5 से छोटा है, तो पूर्णांकित नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो 1.4 अपने पास kg हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बक्से का जो द्रव्यमान है वही यहाँ पे कुल द्रव्यमान रहेगा, चाहे आप हीरा रखो चाहे ना रखो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई 1.5 व 1.203 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लंबाई कितनी है, 1.5 गुणा चौड़ाई है 1.203, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.80, ये 4 और 5 हो गया। ठीक है, ये समझ में आती है बात है। अब देखो गुणा वाले में क्या बोलते हैं कि प्राप्त परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने न्यूनतम अंक में है। न्यूनतम अंक में देखो कितने हैं, 2 सार्थक अंक है, यानी परिणाम में भी 2 रखने हैं। तो 1.8 के बाद 0 है जो कि क्या है, 5 से कम है, तो पूर्णांकित कितना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 8 कर दो इसको। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो आज का लेक्चर अपन यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं पे लेक्चर नंबर 05 जल्द ही लेके आएंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। जय राजस्थान।